और उपस्थित हों। मैं पुनः दोहराता हूं, जहां कहीं भी इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा के एंकर्स हैं, मंच के दाहिनी तरफ उपस्थित होने का कष्ट करें। एक समय की बात है, वृंदावन में राधा रुक्मिणी अपने सखियों के संग नृत्य करती दिखाई देती है। तभी वहां पर कृष्ण शरीर पर पीतांबर वस्त्र पहने, गले में वैजयंती माला डाल, सर पर मोर पंख युक्त मुकुट पहने, सकल ब्रह्मांड का मन अपनी ओर आकर्षित करने वाली मुरली को हाथ में लिए रहते हैं। इसलिए संसार इन्हें मुरलीधर, मुरली मोहन के नाम से भी जानता है। कृष्ण का ऐसा मोहित रूप देखकर वृंदावन की सारी महिलाएं अपने सौंदर्य पर घायल थी। कृष्ण के आते ही रुक्मिणी राधा को छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी चली जाती है। यह देख राधा मन ही मन बड़ी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि काश मैं राधा होकर रुक्मिणी होती तो मैं कृष्ण के अधिक पास रहती। कृष्ण यह स्थिति को भांप लेते हैं और रुक्मिणी को छोड़ राधा के पास चले आते हैं और बड़े प्रेम से पूछते हैं, हे राधा, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं हूं। राधा मुस्कुराई और बोली, मेरे नसीब में। हे कृष्ण, ऐसा क्यों हुआ? हमने शादी नहीं की। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शादी के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। अरे राधे, तुम और मैं तो एक है ना, तो शादी किस लिए? इस संसार में सभी लोग मुझसे पहले तुम्हारा ही नाम लेते हैं, इसलिए मुझे राधा कृष्ण के नाम से जानते हैं। राधा कृष्ण इस मोहक दृश्य को देखकर वहां पर उपस्थित सभी गोपिकाएं कृष्ण के पास चली आती हैं और कहती हैं, कृष्ण, हम बड़े परेशान हैं। कृष्ण, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। हम अकेले हैं। मैं साथ हूं। हम बहुत उदास हैं। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूं। विचार करें, गीता के द्वारा संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कृष्ण इस घोर कलियुग में अपने बाल रूप में प्रेयसी राधा, पत्नी रुक्मिणी के साथ इस मंच पर उपस्थित होकर आज के आधुनिक युग के गानों पर अगर रास रचाएंगे तो यहां का माहौल कैसा होगा। चलिए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है कक्षा 2 के नन्हे मुन्ने कृष्ण, राधा एवं गोपिकाएं। सूचना विशेषकर यह प्रस्तुति केवल आप सभी के मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है।